हेलो फ्रेंड्स, मॉडल टारगेट बोर्ड में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? कैसे क्या आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप लोग स्क्रीन देख के समझ ही गए होंगे ये किस क्लास का वीडियो है। तो आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, यह है निश्चित सफलता की गारंटी। स्कूल, कॉलेज एवं सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्लास 6 से 12 तक के लिए। तो एग्जाम 2026 के 10-12 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग पढ़िए, समझिए। यह हर एक क्लास के केमिस्ट्री जो होता है उसका सबसे बेसिक, जीरो से शुरू होने वाला बेसिक, आपको जीरो से लेकर नंबर 1 पर लाने का गारंटी केमिस्ट्री में देता हूँ। ओके। और यह हर एक क्लास की केमिस्ट्री पढ़ने से पहले ही आप ये समझ जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ का बेसिक पहले पढ़ना जरूरी होता है। इसीलिए हम पहले केमिस्ट्री के बेसिक पढ़ते हैं। ओके। तो पहला चीज़ क्या है? केमिस्ट्री। आप किसी भी चीज़ पढ़ते हैं, केमिस्ट्री केमिस्ट्री तो पढ़ते हैं, उसके बेसिक की बात जानते हैं। उसका जनक कौन है, उसके को कब आया था, उसका जनक कौन है। केमिस्ट्री है क्या? व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री किसे कहते हैं? आज उसी के बारे में पूरा फुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। ओके। और हमारे साथ, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें आप लोगों का पैसा नहीं लगता है। ओके। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। पॉइंट क्या है? रसायन शास्त्र एक प्रायोगिक विज्ञान है। रसायन शास्त्र जो है एक प्रायोगिक विज्ञान है जिसका संबंध पदार्थों के अध्ययन से है। रसायन शास्त्र एक प्रायोगिक विज्ञान है, इसका प्रयोग करते हैं, जिसका संबंध पदार्थों के अध्ययन से है। जिसमें हम पदार्थ का अध्ययन करते हैं। और क्रिस्टेल, सीले तथा लेवोजियर ने रसायन शास्त्र के विकास में अत्यधिक योगदान दिया था। कौन दिया था? रसायन शास्त्र एक प्रायोगिक विज्ञान है जिसका संबंध पदार्थों के अध्ययन से है। क्रिस्टले, सीले तथा लेवोजियर ने रसायन शास्त्र के विकास में अत्यधिक योगदान दिया। क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र के पिता कौन है? आधुनिक रसायन शास्त्र के पिता कौन है? मतलब आधुनिक रसायन शास्त्र के पिता मतलब उसको किसने रसायन शास्त्र को जन्म दिया था? ये एंटाइन लोरेट लेवोजियर। ओके। इसने जन्म दिया था किसका? रसायन शास्त्र का। ओके। तो रसायन शास्त्र क्या है? क्या है रसायन शास्त्र? रसायन शास्त्र किसे कहते हैं? रसायन शास्त्र क्या है? रसायन शास्त्र क्या है? आंसर, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। रसायन शास्त्र की मुख्य शाखाएं कितनी है? आंसर, रसायन शास्त्र की मुख्य शाखाएं निम्नलिखित है। रसायन शास्त्र की मुख्य शाखाएं निम्नलिखित है। रसायन शास्त्र की मुख्य शाखाएं 8 हैं और विशिष्ट शाखाएं भी है जिसे हम बाद में पढ़ लेंगे। ओके। तो अभी पहले इसके बारे में देख लेते हैं, रसायन शास्त्र की मुख्य शाखाएं के बारे में देख लेते हैं। ओके। तो पहला क्या है? अकार्बनिक रसायन। क्या है? अकार्बनिक रसायन। दूसरा क्या है? कार्बनिक रसायन। तीसरा क्या है? भौतिक रसायन। चौथा है औद्योगिक रसायन। चौथा क्या है? औद्योगिक रसायन। पांचवा है जीव रसायन। छठा है विशेषित रसायन। विशेषित रसायन। सातवां है कृषि रसायन। आठवां है सातवां है कृषि रसायन और आठवां है औषधीय शास्त्र की मुख्य शाखाएं के बारे में तो पूरा पढ़ लिए। कितने हैं? 8 शाखाएं हैं। अब इसके परिभाषा के बारे में भी पढ़ लेते हैं। परिभाषा के बारे में भी जानेंगे। फुल डिटेल में बोले थे ना, क्या फुल डिटेल में पढ़ेंगे? तो फुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए इसकी परिभाषा के बारे में देखते हैं। अपना पहला परिभाषा है कार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन क्या है? अकार्बनिक रसायन क्या है? तो आंसर, अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत सभी तत्वों और उनके यौगिकों, कार्बनिक यौगिकों को
छोड़कर के बनाने की विधि, संगठन, गुणधर्म तथा उपयोग के बारे में अध्ययन किए जाते हैं उसे अकार्बनिक रसायन कहा जाता है। अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत सभी तत्वों और उनके यौगिकों, कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर के बनाने की विधि, संगठन, गुणधर्म तथा उपयोग के बारे में अध्ययन किए जाते हैं उसे अकार्बनिक रसायन कहा जाता है। और दूसरा है क्या, कार्बनिक रसायन। इसे तो आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन है, अकार्बनिक रसायन क्या है? अकार्बनिक रसायन क्या है? अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत मुख्यतः कार्बन, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन डाइसल्फाइड को छोड़कर और उसके यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे अकार्बनिक रसायन कहा जाता है। अकार्बनिक रसायन क्या है? तो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत मुख्यतः कार्बन, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन डाइसल्फाइड को छोड़कर और उसके यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे अकार्बनिक रसायन उसे कार्बनिक रसायन कहा जाता है। तो चलते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3, भौतिक रसायन क्या है? भौतिक रसायन क्या है? आंसर, भौतिक रसायन के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक रसायन कहा जाता है। भौतिक रसायन क्या है? भौतिक रसायन के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक रसायन कहा जाता है। भौतिक रसायन कहा जाता है। और चौथा प्रश्न है, औद्योगिक रसायन क्या है? औद्योगिक रसायन क्या है? आंसर, औद्योगिक रसायन के अंतर्गत दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं जैसे प्लास्टिक, साबुन, कपड़ा, वार्निश आदि के बनाने की विधियों का अध्ययन किया जाता है उसे औद्योगिक रसायन कहा जाता है। औद्योगिक रसायन क्या है? औद्योगिक रसायन के अंतर्गत दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं जैसे प्लास्टिक, साबुन, कपड़ा, वार्निश आदि के बनाने की विधियों का अध्ययन किया जाता है उसे औद्योगिक रसायन कहा जाता है। ओके, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, जीव रसायन क्या है? जीव रसायन क्या है? जीव रसायन के अंतर्गत जीवधारियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं तथा प्राणियों एवं वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थ का अध्ययन किया जाता है उसे जीव रसायन कहा जाता है। उसे जीव रसायन कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है? जीव रसायन के अंतर्गत जीवधारियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं तथा प्राणियों एवं वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थ का अध्ययन किया जाता है उसे जीव रसायन कहा जाता है। विशेषिक रसायन क्या है? विशेषिक रसायन क्या है? विशेषिक रसायन के अंतर्गत विभिन्न पदार्थों की पहचान, आयतन तथा मात्रा के निर्धारण की विधियों का अध्ययन किया जाता है उसे विशेषिक रसायन कहा जाता है। विशेषिक रसायन के अंतर्गत विभिन्न पदार्थों की पहचान, आयतन तथा मात्रा के निर्धारण की विधियों का अध्ययन किया जाता है उसे विशेषिक रसायन कहा जाता है। ओके, और है कृषि रसायन क्या है? कृषि रसायन क्या है? कृषि और कृषि कार्यों में उपयोग किए जाने वाले रसायनों जैसे खाद, लवण आदि के बनाने की विधियों का अध्ययन किया जाता है उसे कृषि रसायन कहा जाता है। कृषि रसायन क्या है? कृषि और कृषि कार्यों में उपयोग किए जाने वाले जैसे खाद, लवण आदि के बनाने की विधियों का अध्ययन किया जाता है उसे कृषि रसायन कहा जाता है। ओके, अगला है प्रश्न संख्या 8, औषधीय रसायन क्या है? औषधीय रसायन क्या है? मानव के प्रयोग में आने वाले औषधीय उनके संगठन, बनावट एवं उपयोग आदि गुणों का अध्ययन औषधीय रसायन में किया जाता है। मानव के प्रयोग में आने वाले औषधीय उनके संगठन, बनावट एवं उपयोग आदि गुणों का अध्ययन औषधीय रसायन में किया जाता है। इसके अतिरिक्त रसायन शास्त्र की कुछ विशिष्ट शाखाएं भी है। वो था क्या? मुख्य शाखाएं था और ये विशिष्ट शाखाएं हैं जो है
प्रकाश रसायन शास्त्र, रेडियो रसायन शास्त्र, भू रसायन शास्त्र, विद्युत रसायन शास्त्र। इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो धन्यवाद यहाँ तक साथ देने के लिए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। यस, अच्छा था वीडियो। और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे